लड़के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। आज हमारा बच्चा रोड में जाओ नशेड़ी बना हुआ है, लेकिन हम बड़े शांति प्रिय लोग रहे। और जिस तरह की गतिविधियां यहाँ हो रही हैं, ये उत्तराखंड का चरित्र तो नहीं है कि हमारी बेटियां अपने ही गांव में, अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंड राज्य का इतिहास स्कूलों में शामिल किया जाए, पाठ्यक्रम में शामिल करो। ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। एक मसाल आजादी के समय से ही तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी कि आज के उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय अंचल था उसको अलग दर्जा देने को लेकर जलने लगी। लेकिन इस मसाल की लौ 80 के दशक में बढ़ने लगी, जब पहाड़ के गांधी इंद्रमणि बडोनी सहित कई आंदोलनकारियों ने अलग राज्य की अलग जगाई। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक पृथक राज्य की मांग प्रबल करने लगे थे। कई संघर्ष, बलिदान और आंदोलनों के बाद आखिरकार 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल देश के 27वें राज्य के रूप में अंकित हुआ। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। उत्तराखंड के सुनहरे भविष्य के लिए आंदोलनकारियों ने यातनाएं झेली, लाठी डंडे खाए, खून बहाया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। 80 के दशक में हमको लोग कहा करते थे, ये मुट्ठी भर ये क्या उत्तराखंड मांगेंगे, इनकी हैसियत नहीं है। और 90 के दशक में हमारे राजनीतिक ईमानदारी, हमारी गांधीवादी सोच, इंद्रमणि बडोनी जैसे नेता की लीड, उसने साबित किया कि हम जनमानस के विकास की बात कर रहे हैं, देश के अंदर सीमाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड से पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उत्तर प्रदेश से भिन्न है, बहुत सही डिमांड है और जनता हमसे जुड़ी। गढ़वाल टिहरी से मानवेंद्र शाह जी और पौड़ी से सतपाल महाराज जी ये हमारे संरक्षक बने, इंद्रमणि बडोनी अध्यक्ष बने, काशी सिंगेरी अध्यक्ष बने, इंद्रमणि बडोनी जी संरक्षक बने। और इस आंदोलन में हम एक संदेश दिया पूरे विश्व में कि हम उत्तराखंड के लिए एक मत हैं। 1994 में जब उत्तराखंड के लिए युवाओं ने मिलकर सामूहिक रूप से आंदोलन किया था। देखिए, ये 1994 की बात है और उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उस समय के उत्तर प्रदेश के अंदर पहाड़ के जनपद थे यानी गढ़वाल कुमाऊं, वो इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने जा रहे थे। मुलायम सिंह यादव सरकार का यह निर्णय था कि उन्होंने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर अव्यावहारिक, जिसको हम कहते हैं 27% अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कर दिया था, जिसको हम ओबीसी आरक्षण कह देते हैं। तो उस ज़माने में जब हमको ये खबर लगी जून 94 के अंदर कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कर दिया है, यह आरक्षण शिक्षा में, मेडिकल, इंजीनियरिंग, नौकरी, व्यवसाय में, लोन लेने आदि आदि सभी पर लागू होना था। तो हमारे को एकदम से ये लगा कि पहाड़ में तो ओबीसी रहते ही नहीं हैं, पहाड़ में तो ओबीसी की संख्या केवल 1.5 से 2% है। तो हमने इसके आंकड़े निकाले सांख्यिकी विभाग से और उन आंकड़ों से स्पष्ट हो गया कि केवल 1.25 से 2% ही ओबीसी उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो यह हमारे को भय हो गया कि अब उत्तर प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, अब पहाड़ों में शिक्षा में, नौकरियों में, मेडिकल इंजीनियरिंग में, व्यावसायिक कोर्सेज में या व्यवसाय में भी सब जगह उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के लोग पहाड़ में काबिज हो जाएंगे। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, व्यवसाय सब पर उनका कब्जा हो जाएगा। तो हमने यहाँ उस समय में डीएवी कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, तो हमने आंदोलन प्रारंभ कर दिया विद्यार्थियों को लेकर। देहरादून से प्रारंभ किए इस आंदोलन को हमने पहले गढ़वाल और उसके बाद संपूर्ण उत्तराखंड में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो अव्यावहारिक, पहाड़ की दृष्टि से ये 27% जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण था, ये पहाड़ के लिए अव्यावहारिक था, इसको वापस लेने की मांग के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ। 90 का वो दशक जब हजारों आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरता से गोलियां चलाई थी। जब इसकी गूंज और सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में
तत्कालीन सरकार के कानों में गूंजी तो उन्होंने उत्पीड़न करना भी शुरू कर दिया। पहली 1 सितंबर 1994 को खटीमा में जब विद्यार्थियों के नेतृत्व में किसानों, सैनिकों, कर्मचारियों, श्रमिकों का आंदोलन चल रहा था तो मुलायम सिंह सरकार ने वहाँ गोलीकांड कर दिया। हमारे 6 लोग लहूलुहान हो गए, शहीद हो गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, हज़ारों लोग जेल की सलाखों के पीछे रख दिए गए। उसी दौरान 2 सितंबर 1994 को मसूरी गोलीकांड इसी तर्ज पर हुआ। वो केवल इसलिए हुआ कि नौजवानों को डराने के लिए कि ये आंदोलन ना करें, दहशत पैदा हो जाए, तो वहाँ भी जघन्य हत्याकांड हुआ और 6 लोग, हंसा धनाई और बेलमती चौहान समेत 6 से 7 लोग मसूरी में शहीद हो गए। कई लोग गोलीकांडों में घायल हुए, जेलों में और लाठीचार्ज में घायल हुए। 1994 का वो काला दिन आज भी हर किसी के जहन में ताजा है, जब पुलिस ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। इतिहास में ये दिन एक काला अध्याय के रूप में लिखा गया। हमारे और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघर्ष समिति के आह्वान पे 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में भारत सरकार से ये मांग करने के लिए कि अलग उत्तराखंड राज्य की घोषणा करो, एक विराट रैली का आयोजन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि 1 अक्टूबर को रात को और 2 अक्टूबर की सुबह को जब लाखों लोग दिल्ली कूच कर रहे थे उत्तराखंड से, तो रामपुर तिराहा के अंदर हमको रोका गया, हमको आगे नहीं जाने दिया। पुलिस ने हमारी महिलाओं और माताओं और बहनों के साथ 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर की रात को अनाचार और दुराचार किया। सुबह जब हमको रोका गया तो पुलिस ने गोलीकांड में, लाठीचार्ज में हमारे कई लोग वहाँ शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए और लाखों लोगों को दिल्ली जाने से रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में ही रोक दिया गया। बहुत विभत्स और जघन्य वो कांड था और आज़ादी के बाद से का सबसे बड़ा वो कांड होगा जब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग के लिए प्रदर्शन और रैली करने जा रहे उत्तराखंड राज्य की डिमांड को लेकर हम दिल्ली जा रहे थे, तो ये हमारे साथ ये कांड हुआ। मातृशक्ति का इस आंदोलन में अहम योगदान रहा है। पहाड़ की नारी ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना घर-बार छोड़ा, तो किसी ने अपने बच्चे छोड़े। औरतें और गर्भवती महिलाएं भी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। हमारी महिलाओं, हमारी जो बेलमती चौहान है, वो अपने बच्चे को ये कह के गई थी, बेटा मैंने दाल भात पका रखा है, मैं आ रही हूँ अभी। और दाल भात पकाने खाने वालों ने खा नहीं सके, तब तक उसकी मरने की खबर आ गई। हम खुद, मैं अपने पर्सनली बोल रहे हैं, मेरी छोटी बेटी 1.5 साल की थी और अन्य एक महिला हमारे साथ रहती थी जिसके पेट में बच्चा था। आने वाले हमारी वर्तमान पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी, हमारे नौजवानों को यह सब मालूम रहना चाहिए, क्योंकि यह सब गौरवान्वित करने वाले वो क्षण थे। और महिलाओं की जो भागीदारी और महिलाओं का जो नेतृत्व और महिलाओं का जो योगदान है, वो पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर देता है। भारतवर्ष में इतना बड़ा आंदोलन, आजादी के आंदोलन में भी इतनी तादाद में महिला नहीं निकली होंगी। मैं कह सकता हूं दावे के साथ, अगर आजादी के आंदोलन में 5% महिलाएं सड़कों पे निकली होगी भारत को आजाद कराने के लिए, तो उत्तराखंड के आंदोलन में 50% से भी अधिक जो हैं वो महिलाएं निकली। उन मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं, हृदय से नमन करता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व में हमको ये राज्य मिला, उन्हीं के कारण शांति बनी रही, उन्हीं के कारण हमारा पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन होता रहा और हम अहिंसा के पथ पर चलते हुए भी अपनी मांग को मनवाने में कामयाब। जहां महिलाओं के जोश और साहस ने इस आंदोलन की धार को खूब मजबूत बनाया था, वहीं उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी थी। किसी ने पुलिस की मार खाई तो किसी को खून बहाना पड़ा था, किसी ने अपनी जान भी गंवाई थी इस आंदोलन में। हम लोग भी, मैं भी घायलों में हूँ, मैं घायल हुई थी उसमें। और हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, अपने बच्चों को हमने छोड़ के, मेरे तो दूध पीती बेटी थी छोटी वाली और 3 बच्चे थे मेरे हस्बैंड का बहुत साथ रहा मेरे साथ, जो कि मेरे हस्बैंड ने, मैं आंदोलन में जाती थी तो बच्चों को पालना रखना ये उन्होंने करा, उनके बदौलत मैं आंदोलनकारी बनी। और हमारे उत्तराखंड के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अनंत कुमार, बुआ सिंह, मुलायम सिंह और नरसिम्हा राव जी इनके दोषी हैं हमारे उत्तराखंड पे अवरदा करने की, हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को मारने की, युवाओं को मारने की, बुजुर्गों को मारने की और हमारी महिलाओं की अस्मतें लूटने की।
जो हमारी महिलाओं के साथ बर्बरदाई करी है, खेतों में ले जाके घसीट के, तो हम ये कह रहे हैं कि उनमें पुलिस वाले कम थे और कॉलेजों के और गुंडे लोग ज्यादा थे, जिनको इनने वर्दी पहना के हमारे उत्तराखंडों पे अत्याचार करा है। उस वक्त गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, डॉक्टर अतुल शर्मा व अन्य साहित्यकारों, गीतकारों के गीत गाए जाते थे। ये वो गीत थे जो आंदोलनकारियों में जोश भरने का काम करते थे। मत पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी स्कूल दफ्तर गाँव बाजारू बटी, मत पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी स्कूल दफ्तर गाँव बाजारू बटी, मन ठेकेदार धार धारू बटी, हितणी लग्या छिन हितणी लग्या छन बैठना को लगनी, बाटा भरिया छन सड़क्यों में जगनी, सीधा कख जाना भेज कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, दीदी कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में, बुला कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन में। आंदोलन के दौर में एक गीत था जिसे खूब गाया जाता था। ये गीत जो आंदोलनकारी थे उनमें जोश भरने के लिए अक्सर गाया जाता था कि लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड, लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड, देवभूमि के वीर सपूतों जागो, जागो। आज भी उस पल को याद करते हुए राज्य आंदोलनकारियों की आंखें नम हो जाती हैं। लोगों ने बहुत त्याग बलिदान किया है और सब पे मुकदमे, जेल और ये पीड़ा होती है। और क्या होना कि पीड़ा होती है कि यार अब मैं जितने भी आंदोलनकारियों से मिलता हूँ, परसों मैं माता यशोशीला बलोनी जी के घर गया था, पहली बार मैंने उनके आंखों में आंसू देखे। वो बीमार हैं, बहुत स्वस्थ हैं, कमज़ोर हैं, बीमार, लेकिन बोल पड़ी कि वो नहीं हुआ जो हम जिसके लिए मैंने हड्डियाँ तोड़ाई हैं। तो बड़ी भावुक, मैंने पहली बार उनको आंसू देखे, भावुक होते हुए देखा। 9 नवंबर सन 2000 को भले ही उत्तराखंड का गठन हुआ हो, लेकिन आंदोलन के घाव आज भी हरे के हरे हैं। भले ही उत्तराखंड ने विकास के आयाम को छुआ हो, लेकिन पहाड़ की समस्याएं आज भी पहाड़ जितनी बड़ी हैं। उत्तराखंड आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। लेकिन बहुत कुछ किया जाना, और जो राज्य की अवधारणा थी, जिस मकसद से राज्य बनाया गया था कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के संस्थान खुलेंगे, पर्वतीय क्षेत्र को लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कों का विकास हो रहा है, लेकिन मेन रोड पे हो रहा है, लेकिन जो पगडंडिया गली वहाँ पर कैसे विकास होगा, वहाँ के स्कूल कैसे चलेंगे, और बीएड कॉलेज, अपने लॉ कॉलेज, ये कैसे वहाँ पर, ताकि वो रुक सकें, लोग प्लान कैसे रुकें। तो इन सब मकसद के लिए राज्य बनाया गया था। और जैसा कि अभी मोदी जी का केदारनाथ दौरा था, माणा गाँव में उन्होंने मुख्यमंत्री जी की बात में हाँ मिलाकर कहा कि माणा आखिरी गांव नहीं, पहला गांव है। ये राज्य का जो आंदोलन था वो भी इसी मकसद से किया गया था कि जो हमारा पहाड़ का गांव होगा वो पहला गांव होगा, और उसको पहले गांव के नज़ीर मानते विकास की गंगा माणा से नीचे की तरफ बहनी चाहिए थी। लेकिन राज्य बनने के बाद हुआ उल्टा, विकास 3 जिलों तक सीमित हो गया, और वो विकास जब पहाड़ चढ़ने लगा तो वो हाँपने लगा, और लोग द्रुत गति से जो राज्य का मकसद प्लान रोकना था और द्रुत गति से प्लान मैदानों की तरफ करने लगे। क्योंकि उद्योग हो तो मैदान में, बीएड कॉलेज हो तो इस बना के यहाँ देहरादून की नदियों के किनारे या हल्द्वानी के गोला के किनारे, और अगर कोई लॉ कॉलेज खुले तो वो यहाँ, कोई टेक्निकल कॉलेज खुले तो यहाँ, रोजगार के कोई साधन हो तो यहाँ। बट नेचुरल था कि जब पहले ज़माने में 10वीं 12वीं करके हमारा पहाड़ का युवा अपना फौज या अपने छोटे मोटे काम करके हल चला के कर लेता था। अब जब से ये टेक्निकल कॉलेज और उच्च हायर एजुकेशन का चला है मामला, तो इंटर करने से काम नहीं चलता। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा पहाड़ का युवा, उसके माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी पढ़े, तो बीएड कहाँ करेगा, बीटेक कहाँ करेगा, डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ करेगा, लॉ की डिग्री कहाँ से लेगा, सब देहरादून। एक पहाड़ी राज्य के तौर पर जिस प्रदेश की बुनियाद रखी गई थी, उसके पहाड़ आज भी उस विकास की बाट जोड़ रहे हैं जिसका वो कभी सपना देखा करते थे। 22 वर्ष का उत्तराखंड होने के बाद भी उसको अस्थायी राजधानी नहीं मिल पाई। देहरादून आज भी अस्थायी राजधानी बनी हुई है, जबकि आंदोलनकारियों का सपना था कि गैरसैंण अस्थायी राजधानी हो। और राजधानी जो है आज तक अस्थायी से स्थायी नहीं करी, जबकि सबको पता है गैरसैंण, सबके हम नारे लगाते थे, लखनऊ नहीं गैरसैंण चाहिए, गैरसैंण हमारा नारा होता था। राज्य पहले ही गैरसैंण में चंद्रनगर घोषित कर दी थी राजधानी। 250 करोड़ का भवन बनवा दिया हरीश रावत जी ने।
ये कहा कि भाई वहाँ सत्र करेंगे, अब वो सत्र में भी कहते हैं ठंड लग रही है, फिर ग्रीष्मकालीन करेंगे, अब वो ग्रीष्मकालीन में भी वहाँ नहीं जाते। हमारे सीमांत क्षेत्र में हमारे नागरिक थे, वो विकास से दूर थे, इसलिए वो धीरे धीरे पलायन कर रहे थे। इस चीज़ को लेकर हमने कहा कि उत्तर प्रदेश एक विशालकाय राज्य है, उस राज्य के टुकड़े होने चाहिए और हमारी भौगोलिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश से भिन्न है। यदि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो यहाँ विकास के ताने बाने होंगे और उससे उत्तराखंड से पलायन रुकेगा, सीमाएं सुरक्षित होंगी। लोकल जितना सीमाओं में लोकल व्यक्ति काम करता है, जितना सेना करती है, उससे ज़्यादा लोकल भी काम करता है। मगर दुर्भाग्य देखिए कि इतना बड़े लंबे आंदोलन के बाद 22 सालों में 42 से ज़्यादा शहादतें देने के बाद जिस अवधारणा के लिए राज्य मांगा था, मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, क्या उत्तराखंड के कानून बना अपना? नहीं। क्या उत्तराखंड से पलायन रुका है? नहीं। क्या राजधानी का मसला ठीक हुआ है? नहीं। क्या उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकार संपन्न हो रहे हैं? नहीं। क्या हमारे को जंगल में अधिकार मिला है? नहीं। क्या हमारा पानी पे अधिकार है? नहीं। तो हमने राज्य बनाया किसके लिए? केवल एक टुकड़ा मात्र, और इस टुकड़े में भी वो लोग ताकतवर हो गए जो राज्य विरोधी थे। वो भाजपा का मेंबर बनो, कांग्रेस का मेंबर बनो और उत्तराखंड को लूटो। तो जो मूल अवधारणा उत्तराखंड की थी कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति, पलायन, राजधानी, सीमाओं में मानव को बसाएंगे ताकि उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो, मगर इसके ठीक विपरीत उल्टा काम हुआ है। भ्रष्टाचार, बेईमानी, परिवारवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर लूट, उसका परिणाम आपके सामने है कि योजना 1 रुपए की, खर्चा 100 रुपये, परिणाम कर्ज में डूब गए। अगर ये विकास है तो इस अवधारणा के लिए हमने राज्य की मांग नहीं करी थी। हमने चने खाकर उत्तराखंड आंदोलन को चलाया था और ये उम्मीद थी कि हमारा राज्य विकास से जुड़ेगा। विकास तो नहीं हुआ, हाँ, कर्ज में हम डूब गए, राष्ट्र के नाम पर हम ठगे गए। आज भी कई आंदोलनकारियों के परिवार वालों के साथ उत्तराखंड न्याय नहीं कर पाया। हमें राज्य तो मिल गया, लेकिन हम अपनी मूल अवधारणा से भटक गए हैं। कितना अच्छा होता कि पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आती, लेकिन यहाँ का युवा आज भी अपनी जमीन तलाश रहा है। लेकिन हम उम्मीद नहीं हारे हैं और आशावान है एक उज्जवल उत्तराखंड के लिए, जो एक न एक दिन हमारे राज्य की मूल अवधारणाओं पर जरूर खरा उतरेगा। और उम्मीद करते हैं कि वो दिन जल्दी आए। इसी कामना और शुभेच्छा के साथ आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नौजवान खेत और गांव से बिछुड़ रहा, नौकरी की खोज में पहाड़ से उतर रहा, नौकरी की खोज में पहाड़ से उतर रहा। हर सवाल का जवाब दे के लेंगे उत्तराखंड, जीत के रुमाल को हिला के लेंगे उत्तराखंड। लड़के ले